चलिए सभी भक्तों को सादर जय सिया राम। आज एक नई वीडियो के साथ में आपके साथ में उपस्थित हुए हैं आपके सामने। इस वीडियो से जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी को ये जानकारी मिल सकती है। आज की जो वीडियो है, आज इस मुद्दे पर वीडियो बनाई है कि जो कई कमेंट्स आए हैं हमारी वीडियो में कि महाराज जी, जब तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसका क्या किया जाए। यदि फेंके तो पाप लग सकता है, यदि जलाया जाए तो भी दोष है, धरती में दबाया जाए या जल में सिलाया जाए या नदी में डाला जाए, मतलब क्या किया जाए। लोगों के ऐसे कमेंट्स बार बार हमारी वीडियो पर आ रहे हैं। आज ये देखिए तुलसी का पौधा हमारे पास में है, आज इसी पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसी पर आपको बताने जा रहे हैं कि अगर तुलसी आपके घर में सूख जाए तो उसका क्या किया जाए। चलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इससे अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें तुलसी जी का पौधा सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि तुलसी जी का जो नाम था पहले जन्म में वो था वृंदा। इनका जो विवाह हुआ था वो एक राक्षस कुल के थे जिनका नाम था जलंधर, उनके साथ में इनका विवाह हुआ था। विष्णु भगवान ने जलंधर का वध किया था भेष बदल कर। तभी विष्णु भगवान को वृंदा ने श्राप दिया था कि जाओ तुम शालिग्राम बन जाओ। भगवान शालिग्राम बन गए थे। माँ लक्ष्मी जी आई और माँ लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि हे वृंदा, मेरे पति को क्षमा करिएगा। मेरे पति ने, मेरे भगवान ने जो छल के साथ में भेष बदल कर आपके पति का वध किया है, उनको उनके वापस रूप में लाइए। भगवान अपने वापस रूप में आए थे। तो भगवान जैसे अपने रूप में आए तो उसी समय जो वृंदा थी, जो पहले जन्म में ये तुलसी मैया थी वृंदा, इन्होंने अपने बाएं पाँव के अंगूठे के नाखून से अग्नि को धरती में जलाया और अपने आप को भस्म कर लिया। जैसे वो राख बनी वृंदा, तो उसी राख में से एक पौधा निकला था। किसका? तुलसी जी का पौधा। जब तक इनका नाम तुलसी जी नहीं पड़ा था, तभी विष्णु भगवान ने उस पौधे का नाम, उस अंकुर का नाम रखा था क्या? तुलसी। कि आज से तुम्हें ये पूरा संसार तुलसी के नाम से जानेगा। और मैं वचन देता हूँ कि जब तक तुम्हारा दल पत्र तोड़कर मेरे भोग में नहीं डाला जाएगा, मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूँगा। इसीलिए भगवान के प्रसाद में तुलसी जी का पत्र अवश्य डाला जाता है, याद रखिएगा। दूसरी बात, फिर विष्णु भगवान ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुमने मेरा पहला रूप दिया है, कौन सा? शालिग्राम का, वही शालिग्राम के साथ में आपका विवाह होगा। जो देव उठानी एकादशी आती है, आप सब लोग उसे अच्छे से मनाते हैं, शकरकंदी सिंघाड़ों के साथ में मनाते हैं। उसी दिन से विवाह भी प्रारंभ हो जाते हैं, उसी दिन से विवाह प्रारंभ होते हैं। यानी तुलसी जी का विवाह फिर शालिग्राम के साथ में किया जाता है। ये भगवान का वरदान था माँ तुलसी को। तुलसी का अब मेन बात पर आते हैं कि तुलसी का यदि पौधा सूख जाए तो उसका क्या किया जाए। असली मुद्दा ये है आज की वीडियो का। देखिए, अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। पहली बात, बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। ये सूखने से ये बिल्कुल मन में मत लाइएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी, क्या तुलसी का पौधा घर में सूख जाने से लक्ष्मी चली जाती है? क्या घर में बीमारी आती है? क्या वो उस घर में रोग दोष सब कुछ आने प्रारंभ हो जाते हैं? देखिए, ये बात पहले तो ये बात सुन लीजिएगा, ये गलत है। ये जो भी कहते हैं कि ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे लोगों से, कहने वालों से, ब्राह्मणों से, पंडितों से मेरा हाथ जोड़ करने में प्रार्थना है, ऐसा किसी को मत कहिएगा कि तुलसी सूखने से उस घर में हानि होती है। नहीं, कदापि नहीं होती। देखिए, ये एक ऐसा पौधा है, ये तो पौधा है। इंसान, ये बताइए क्या अमर होता है? अमर भगवान होते हैं, केवल भगवान। ऐसा इस धरती पर कोई पौधा नहीं है जो जन्म लेने के बाद में, उगने के बाद में जो सूखे ना। कोई पौधा ऐसा नहीं है, सूखेगा अवश्य। ये प्रकृति का नियम है। जब ये पौधा सूख जाए तो आपको इस पौधे को जड़ से उखाड़कर अच्छे से पानी में धोकर इस पर गंगा जल का छींटा लगाकर इसे सुरक्षित किसी शुभ स्थान पर रख दीजिए। जब आपके घर में कोई हवन इत्यादि, सत्यनारायण भगवान की कथा इत्यादि हो रही हो, तो याद रखिएगा वो दिन रविवार का ना हो।
यदि वो दिन रविवार का है तो फिर तुलसी जी के पौधे की जो लकड़ियां हैं उनको आप नहीं जला सकते। अन्यथा कोई भी दिन पड़ रहा हो और एकादशी ना हो, ये 2 दिन छोड़कर आप किसी भी दिन घर में यदि यज्ञ कराते हैं तो उस यज्ञ में आम की समिधाओं के साथ में तुलसी जी के पौधे की समिधा अपने यज्ञ में आहूत कर सकते हैं। इससे इस पर जो ऊपर से जो देसी गाय का घी जो डलेगा और उससे जो एक धुआं निकलेगा, वो वायुमंडल यानी कि इस पूरे प्रकृति में, हमारे इस वायु में एक इतना अच्छा पदार्थ घोलेगा, एक ऐसी ऑक्सीजन प्राप्त करेगा जिसको हम लेने के बाद में कई रोगों से मुक्ति भी मिलती है। याद रखिएगा, कभी भी इस लकड़ी को फेंके ना, इस पौधे को फेंक मत देना, जल में मत सिलाना, ये पाप है, दोष है, याद रखना। इसको अग्नि में जलाइए, और अग्नि कौन सी हो? आपके हवन की अग्नि हो। आप अपने घर में हवन करिएगा और उसी हवन में इस पौधे को आहूत के रूप में प्रदान करिएगा। जैसे ही इसका धुआं निकलेगा आपके घर को शुद्ध करेगा, पूरे वातावरण को शुद्ध करेगा, आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। और फिर एक नया पौधा लाकर उसी गमले में लगा दीजिएगा। और रोज रात के समय, याद रखिएगा, प्रतिदिन रात के समय इस पौधे के नीचे, माँ तुलसी मैया के नीचे एक दीपक भी जला सकते हैं। जो तुलसी मैया के पौधे के नीचे एक दीपक प्रतिदिन जलाते हैं देसी घी का, उसके घर में कभी सुख समृद्धि की कमी हो ही नहीं सकती। ये मैं आपको वचन देता हूँ। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आपसे निम्न मेरी प्रार्थना है कि इसे आप शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके एक शेयर का बटन दबाने से कई माता बहनों का, कई भक्तों का भला कर सकती है, जो संकोच में है कि क्या किया जाए। अगली वीडियो जब तक लाते हैं, जब तक के लिए आप सभी को सादर जय सिया राम।